नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तरकाशी में भी बर्फबारी हो रही है और इसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गंगोत्री धाम, हर्षिल, झाला, सुखी टॉप में जमकर बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री धाम में मां गंगा का मंदिर बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने उत्तरकाशी की पहाड़ी इलाकों की खूबसूरत तस्वीरें देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास हैं, आपको दिखा रहे हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और बर्फबारी की तस्वीरें उत्तरकाशी से। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है। सुबह सुबह के समय बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में जैसे कि बुरांसखंडा, सुआखेली और सुरकंडा देवी, धनोल्टी समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। मसूरी में आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ऐसी हिदायत भी दी गई है। बर्फबारी की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर उत्तरकाशी की आपको दिखाते हैं और जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पिथौरागढ़ की। बर्फबारी के बाद पहाड़ चांदी की तरह यहां पर चमक रहे हैं। तीसरी तस्वीर है जोशीमठ की, जो इन दिनों आपदा से जूझ रहा है। यहां पर भी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें जितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं, जोशीमठ के लिए उतना ही ज्यादा संकट बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज आपदा प्रभावितों और प्रशासन के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास बर्फबारी की उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, जोशीमठ में देखिए कैसे बर्फबारी हो रही है। और चलिए बर्फबारी की 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसमें साफ आप देखिएगा कि कैसे पहाड़ पर मौसम का मिजाज बदला है। बर्फबारी के बाद पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं। 5 तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त रखेंगे। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, जोशीमठ और मसूरी की खास तस्वीरें, जहां से आप देखेंगे कि किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। देखने में नजारा बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जो वहां के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। आप देखिए मेरे चारों तरफ की कुछ तस्वीरें हैं। उत्तरकाशी की एक तस्वीर आप देखिए, इधर पिथौरागढ़ की तस्वीर है, जोशीमठ की तस्वीर देखिए, मसूरी की तस्वीर। भारी बर्फबारी जो है देखने को मिल रही है। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, ये तस्वीरें देखने में देखिए जितनी खूबसूरत लग रही हैं, उतनी ही ज्यादा दिक्कत बढ़ाती हैं स्थानीय लोगों की, क्योंकि तापमान में गिरावट होती है। और खास तौर पर जोशीमठ में, जो इन दिनों लगातार हम देख रहे हैं आपदा से जूझ रहा है। और वहीं के ताजा हालात हम जान लेते हैं। विनोद कुमार जोशीमठ से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जिस बात का खतरा था कि कहीं जोशीमठ में बारिश ना हो जाए, बर्फबारी ना हो जाए, क्योंकि दिक्कतें उसके बाद बढ़ेंगी, ये तो साफ था। अभी फिलहाल विनोद, आप क्या स्थिति देख रहे हैं जोशीमठ? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, मौसम विभाग की ओर से आज के दिन यानी 100% बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जोशीमठ में की गई थी, लेकिन वो भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। और आज सुबह से ही भारी बर्फबारी और बारिश जोशीमठ में बनी हुई है। सबसे पहले अगर आपदा से हट के थोड़ी सी अच्छी तस्वीरें हम अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाएं, तो पूरा जोशीमठ सफ़ेद बर्फ की चादर से सिमट गया है। यानी जो बर्फबारी का नज़ारा जोशीमठ का है, आपको हम दिखाते हैं कि आप ये तमाम तस्वीरें जोशीमठ की है, जहां आप देख पा रहे हैं कि बर्फ़ की बिल्कुल सफ़ेद चादर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सुबह करीब 6 बजे से लेकर अब तक भारी बर्फबारी यहाँ पर हुई है। और आप देख पा रहे हैं कि चाहे पर्वत हो, चाहे यहाँ पर ये तमाम जितने भी वाहन हैं, सड़क है, सब जगहों पर केवल और केवल बर्फबारी ही देखने को मिल रही है। यानी बर्फ़ ही आपको देखने को मिलेगी। और हालांकि तमाम अलग अलग इलाकों में इस बर्फबारी का लोग लुत्फ़ भी उठा रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से बारिश और बर्फबारी का चेतावनी यहाँ पर जारी की गई थी। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि ये हाथी पर्वत है। हाथी पर्वत बिल्कुल पूरी तरीके से बर्फ़ से ढक चुका है। और इस पूरे प्रांगण में अगर कुछ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही दिखाई दे रही है। यानी एक तस्वीर ये भी बहुत ही अच्छी है बर्फबारी की, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की हालात जोशीमठ के बने हुए हैं, अगर आपदा की बात करें तो एक अंदेशा था कि अगर बर्फबारी या बारिश होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जिला प्रशासन, सरकार और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस बल की जो टीमें हैं उनके सामने बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार जो दरार बढ़ रही है उसमें अगर दरारों में पानी जाएगा, उसके बाद देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, उतनी ही ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली भी ये तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। विनोद, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जोशीमठ से इस वक्त एक बड़ा अपडेट ये है कि आपदा प्रबंधन सचिव
सचिव रंजीत सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया। जोशीमठ में पानी के रिसाव में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। देखिए 150 LPM पानी का रिसाव वहां पर हुआ है। अब तक 259 परिवारों के 867 लोग शिफ्ट किए जा चुके हैं, विस्थापित किए जा चुके हैं। लेकिन संकट देखिए अभी टला नहीं है। 150 LPM पानी का रिसाव वहां पर हुआ है, यानी कि पानी के रिसाव में बढ़ोतरी हुई है पहले के मुकाबले। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया है जोशीमठ में पानी का रिसाव बढ़ा है। 150 LPM पानी का रिसाव हुआ। अब तक 259 परिवारों के 867 लोग शिफ्ट किए जा चुके हैं। रिसाव बढ़ रहा है पानी का। हालांकि देखिए एक राहत की खबर यह भी सामने आ रही थी कि जो नई दरारें हैं वो सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन पानी का रिसाव बढ़ रहा है। तो वाटर डिस्चार्ज है वो कल 100 LPM था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, वो 150 LPM हो गया है। 150 150 तो वो घट बढ़ रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा था घटी थी, फिर थोड़ी बढ़ी थी और फिर घटी थी। जोशीमठ पर हो रही राजनीति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। जोशीमठ के मामले पर राजनीति न करने की अपील की है। ये वक्त है समाधान निकालने का। कांग्रेस लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस ने जोशीमठ की अनदेखी के आरोप लगाए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर कह रहे हैं कि मामला राजनीति करने का नहीं है, इस पर सब साथ मिलकर काम करें। ये वक्त समाधान निकालने का है, ना कि राजनीति करने का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान देखिए, और साथ ही साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको जोशीमठ संकट से जुड़े अपडेट भी दे रहे हैं कि अब तक क्या हुआ है, कितने लोगों को विस्थापित किया, कितने घरों में दरारें आई, कितने घर अभी तक वहां पर निर्माण ऐसे हैं जो तोड़े गए हैं, किन पर लाल निशान है। पूरा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। अपडेट्स ले लेते हैं। जोशीमठ से विनोद मेरे साथ जुड़ गए हैं, देहरादून से पंकज ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले विनोद आप ही का रुख कर लेती हूँ। लगातार जोशीमठ में दिक्कतें तो अभी बढ़ रही हैं, पानी का रिसाव बढ़ रहा है, दिक्कतें अभी कम नहीं हो रही हैं। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि समाधान निकालने का वक्त है, ये इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। क्या अपडेट इस वक्त जोशीमठ के हालातों को लेकर मिल रहा है विनोद? जी पूजा, देखिए हालात बिल्कुल अभी सामान्य जोशीमठ में नहीं है और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा है कि इस पूरे मामले में कोई भी राजनीति ना करे, और वहीं कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता कल जोशीमठ के निरीक्षण पर थे। अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की है। साफ तौर पर उनका भी कहना है कि जिस तरीके से टिहरी से विस्थापित लोगों की मदद सरकार ने की थी, उसी की तर्ज पर जोशीमठ के लोगों को भी सरकार उसी हिसाब से विस्थापित करे। वो उनका भी साफ तौर पर मानना है कि इस पूरे मामले पे कांग्रेस भी राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन जो लोग बिल्कुल उनके सामने रोजी रोटी का संकट है, उनके लिए सरकार बेहतर से बेहतर विकल्प सोचे। लेकिन पूजा, मैं आपको ये भी बता दूं कि करीब जिस तरीके का अंदेशा यहाँ पर जिला प्रशासन ने माना था कि अगर बारिश होगी या बर्फबारी होगी उसके बाद में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अलग अलग होटल्स हो, रिजॉर्ट हो, उसमें नगर पालिका के भवन हो, उनमें लोगों को विस्थापित किया गया है। क्योंकि अब दिक्कतें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि रात से ही भारी बारिश जोशीमठ में देखने को मिल रही है। लेकिन और विनोद, जिस तरीके से दिक्कतें बढ़ रही हैं, दिक्कतें दोगुना हो रही हैं, तो ऐसे में सरकार की तैयारी भी दोगुना होनी चाहिए। पंकज हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। पंकज, सियासत चरम पर है, लेकिन सरकार की जो तैयारी होनी चाहिए इस समस्या को देखते हुए वो कितनी ज्यादा है, और सियासत किस तरीके से आप देख रहे हैं पंकज इस मामले को? मुझे देखिए ये बड़ा स्पष्ट हो जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कह दिया है कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि जोशीमठ में जो स्थिति बनी है उसको लेकर लगातार जो चाहे कांग्रेस के नेता हों या अन्य दलों के नेता हों, वो लगातार वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ की परिस्थितियों को देखकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस का एक डेलीगेशन जोशीमठ में गया था और वहाँ पर तमाम चीज़ों को उन्होंने परखा है, उसी दिन कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सरकार पर हमला बोलना शुरू दिया कि जहाँ जो जोशीमठ के तमाम लोग हैं उनके विस्थापन के लिए एक ठोस नीति सरकार नहीं बना रही है। उसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी केंद्र के कांग्रेस के तमाम नेता ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये लिख रहे हैं कि जोशीमठ में हालात ऐसे बने हैं कि सरकार उनका समाधान नहीं निकाल पा रही है। उसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से ये अपील भी की है और ये एक नसीहत भी दी है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, क्योंकि जोशीमठ में सिर्फ कुछ एरिया में इस तरह के हालात बने हैं, लेकिन जिस तरह से ये एक दिखाया जा रहा है कि पूरे उत्तराखंड में आपदा ऐसे हालात बन गए, इससे पर्यटन को भी एक नुकसान हो रहा है। नहीं होनी चाहिए, सबको साथ मिलकर समाधान पर इस वक्त जोर देना चाहिए। पंकज और विनोद, आप दोनों का बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड टॉप 10। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। 15 दिनों के भीतर राशन डीलर्स के बिलों का भुगतान करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मनरेगा के तहत बनने वाले जलाशय वृक्षारोपण की जानकारी।
देहरादून में गोरखपुर सांसद रवि किशन ने सीएम धामी से शिष्टाचार मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर बात। धारचूला से विधायक हरीश धामी ने रखा मौन उपवास। धारचूला और मुनस्यारी भविष्य के संभावित खतरे को देखते हुए धरना दिया। रुद्रप्रयाग में अपर मुख्य सचिव के आदेश से ग्राम पंचायत अधिकारियों में आक्रोश। 3 दिन के कार्य बहिष्कार पर ग्राम पंचायत अधिकारी। हिमाचल की तर्ज पर प्रदेश में शासनादेश लागू करने की मांग। जोशीमठ आपदा को लेकर जोशीमठ में किया गया चंडी महायज्ञ का आयोजन। 100 दिनों तक चलेगा हवन यज्ञ। हल्द्वानी में पुलिस ने पकड़ी 102 पेटी अवैध शराब। हरियाणा से सप्लाई के लिए हल्द्वानी लाई गई थी शराब। विकासनगर में किसी बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया। विकासनगर में स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को सेलाकुई से किया अरेस्ट। हरिद्वार में आबादी वाले इलाके में पहुंचा हाथियों का झुंड। जगजीतपुर के पास कॉलोनियों में घूमते नजर आए हाथी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।